जब आप एक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हो, दहलीज़ तो आप अपने मुल्क की पार कर चुके हैं। जी, उसके बाद आपको किडनैप भी किया जा सकता है। यहाँ से एजेंट्स जब अपना काम करके भेज देते हैं, तब तो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे होंगे। जी। क्या वही एजेंट्स आपकी कॉल उठाते हैं बाद में या नहीं? यूजुअली तो ऐसे होता है जी, जब अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे ना, तो वो आपकी कॉल नहीं उठाएँगे। और ये जो एजेंट है, एक एजेंट आपका ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीस तक वही आपका एजेंट हो। हो सकता है एक एजेंट आपने किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ईरान पहुँचाना। ईरान से आगे और एजेंट होगा, वो आपको लेके जाएगा। तो ये मुख्तलिफ एजेंट होते हैं, तो अगर आप कहेंगे भी, उसको कॉल करेंगे भी, तो वो कहेगा जी मैं बेबस हूँ, आप पैसे दें और आप आगे जाएँ। और जब तक आप पैसे नहीं देते, मैंने खुद देखा हुआ अपनी आँखों से, मैंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, लोगों के नाख़ून जो है ना वो निकालते हैं, इतना मारते हैं, इतना इतना ज़ुल्म करते हैं। आज से 2 साल पहले मीडिया पे बड़ी हाइप मिली थी कि टर्की में, इस्तांबुल में कुछ लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है और गरम इस्त्री करके आपको वो लगा रहे हैं और वो वीडियो बना के आपकी अस्तगफुरुल्लाह। फैमिली को भेज रहे हैं ताकि वो हमें पैसे दें। सबसे बड़ा नुकसान एक और भी है गैर कानूनी जाने का, अगर आप जा रहे हैं ना तो रास्ते में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको किडनैप कर लेते हैं। हाँ जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि किडनैपिंग्स का भी हमने बहुत सुना है जी, कि जी। जब आप एक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हो, दहलीज़ तो आप अपने मुल्क की पार कर चुके हैं। जी, उसके बाद आपको किडनैप भी किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब अगर आप बीमार हो गए हैं या आप माज़ूर हैं, तो आप अब सोचें भी ना इस तरह बाहर जाने का। वो खुद बंदा जो आपको लेके जा रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो खुद आपको गोली मार देगा या आपको धक्का दे देगा नीचे। चूँकि वो ये समझता है कि इसकी वजह से हम सारे पकड़े जाएँगे और जगह-जगह पे ऐसी टोलियों में लोग बैठे होते हैं जिनका काम ही ये है, जिनका रोज़गार ही ये है कि हमने लोगों को पकड़ना है। उन्हें पता होता है कि ये हुँ। रास्ता जाता है, यहाँ से इल्लीगल माइग्रेशन होती है, वो आपको किडनैप करेंगे। एक पैसे तो वो आपने जो तय किए हुए हैं एजेंट के साथ, लेकिन ये आपको नहीं पता कि अगर आप रास्ते में किडनैप हो जाते हैं तो आपको कितना तावान देना पड़ेगा। हुँ। अगर आप नहीं देते तो फिर यकीनन वो आपको टॉर्चर भी करेंगे और इतना करेंगे कि आपकी मौत वाक़या हो सकती है और ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जी। तो ये जो किडनैपर्स बैठे होते हैं, ये दूसरे मुल्क के बाशिंदे होते हैं? हाँ जी, ये दूसरे मुल्क के होते हैं, इनमें पाकिस्तानी लोग भी होते हैं, इनमें अफ़गानी बहुत ज़्यादा है, इनमें ईरानी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानियों की बात की जाए तो जो पाकिस्तानी है वो बैठ के पाकिस्तानियों को ही अगवा करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि आप बताएँगे कि हमारे लोग आ रहे हैं, ये बंदा पीछे से किस तरह है। आप उनको सारे नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो आगे वो नेटवर्क काम करता है। तो इनमें पाकिस्तानी भी मतलब मुलव्वस हैं। एजेंट्स डबल गेम भी खेलते हैं, मतलब एक तरफ से आपसे पैसे लेके आपको हुँ। भेजते हैं, फिर आगे वो मुखबरी भी करते हैं। आप ये भी कह सकती हैं कि वो मुखबिरी करते हैं, लेकिन सम टाइम उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। वो यकीनन जानते हैं, वो कभी भी आपको या मुझे नहीं बताएँगे कि आप रास्ते में किडनैप भी हो सकते हैं। लेकिन उन्हें खुद ये बज़ाते खुद वो जानते हैं कि रास्ते में ये भी हो सकता है। उनकी कोशिश यही होती है कि ये चले जाएँ, ये ना हुँ। पकड़े जाएँ, जो तय हमसे हुआ है बस वो हमें मिल जाए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली रास्ते में इन मुश्किलात का भी सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो एजेंट्स का ग्रुप है, इनको पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है गवर्नमेंट्स के कोई लिए? मुश्किल नहीं जी, कोई पकड़ना चाहता नहीं है, मैं ये समझता हूँ। कोई पकड़ना चाहता नहीं, पाकिस्तान की सरज़मीन पे बैठ के आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हुँ। लोगों को पाकिस्तान के एयरपोर्ट से आप बाहर भिजवा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कोई पकड़ना नहीं चाहता, हमें तो यही दिखाई दे रहा है। अगर कोई इनको पकड़ना चाहता, अगर ये चीज़ें रुकनी होती तो जो इतना बड़ा हादसा हुआ 400 लोगों का, क्या वो कम था हमारे लिए कि 1 साल के बाद सेम स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं? हुँ।